जय कृष्णा एवरीवन। सबसे पहले जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा हम सबों पर यूं ही बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। हमारे जीवन में भाषा का बहुत अहम रोल होता है, इसकी एक अहम भूमिका है। हम भाषा के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको चाह कर भी छुपा नहीं पाते हैं। कहते हैं भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का सब कुछ दिखाई देता है। हम लाख चाहें अपने अंदर की बुराइयों को छुपा कर रखना, लेकिन हमारी जो भाषा शैली है, जो शब्दों का प्रयोग है, जो उसको व्यक्त करने का तरीका है, वो हमारे व्यक्तित्व को भी दूसरे लोगों के सामने ले आता है। और इसी तरीके से शब्दों में जबकि कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन यकीन जानिए कि इनकी अलग अलग मात्रा हर इंसान में मौजूद होती है। कौन इंसान अकड़ में है, कौन सौम्य है, कौन शालीन है, ये सारी मात्राएं इंसान के शब्दों पर, उनके व्यवहार पर, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पीड़ा आती है, संघर्ष आता है, बहुत बार मन व्यथित होता है, लेकिन यकीन जानिए, कहते हैं कि जो सब्र करना सीख लेते हैं, जो सब्र रखना और ईश्वर पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, ईश्वर सब देख रहे होते हैं और आपने कितना सब्र किया है, इसकी पूरी कीमत वो आपको सही समय पर जरूर अदा करते हैं। सिर्फ उन पर आपको अपना विश्वास बनाए रखने की जरूरत होती है। जिंदगी में बहुत लम्हे ऐसे आते हैं जब आपको बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है। अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं सही रास्ते पर चलने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जिंदगी में कुछ फैसले इतने सख्त होते हैं कि आप नहीं चाहते हुए भी अपने जीवन के परिस्थिति को, मंजिल को पाने के लिए उसका निर्णय लेते हैं, और यही सख्त फैसले आपकी जिंदगी का रुख बदल देते हैं, आपकी जिंदगी को एक ऊंचाई देते हैं, एक मुकाम देते हैं। हम सभी आज के दिन श्री कृष्ण के त्योहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं, इनके गुणगान करते हैं, लेकिन कभी भी हमने ध्यान से इनके चरित्र को देखने की कोशिश नहीं की है। श्री कृष्ण इतने पूजनीय क्यों हैं, या इनके जीवन से क्या कुछ सीखा जा सकता है? हम आम इंसान के तौर पर अपने संघर्ष से, अपनी पीड़ा से, अपने तनाव से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ये श्री कृष्ण के जीवन से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अगर श्री कृष्ण के चरित्र को देखा जाए तो उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं छोड़ा। चूंकि उनका जन्म जेल में हुआ था, इसकी वजह से सबसे पहले उनको अपनी माँ से अलग होना पड़ा। फिर उन्हें नंद यशोदा के घर ले जाया गया, जिस वजह से वो पिता से भी अलग हो गए। इस तरह से उन्हें अपने पहले माँ और पिता का त्याग करना पड़ा। जिस नंद यशोदा के घर वो पले बड़े हुए, फिर कर्म की वजह से वो घर भी छोड़ना पड़ा, वो संगी साथी भी छूट गए, उनकी प्रेमिका राधा भी छूट गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा कर्म की अहमियत बताई है, और उसी को पूरा करने के लिए उनके रास्ते में जो भी उनको बाधा नजर आया, जो भी उन्हें उस समय में ज़्यादा अहम लगा, उसका चुनाव किया, और जो चीज़ें छूटती गई उनका मोह नहीं किया। इस तरह श्री कृष्ण जीवन भर कुछ न कुछ छोड़ते ही रहे। गोकुल छूटा, मथुरा छूटी, उनके माता पिता छूटे, संगी साथी छूटे, लेकिन फिर भी वो कभी इन सब चीज़ों के लिए दुखी नहीं हुए, तनाव में नहीं आए, क्योंकि उनके जीवन में कर्म की एक अहम भूमिका थी, और उन्होंने उस कर्म को निभाने के लिए उनके जीवन में जो कुछ भी उन्हें सामना करना पड़ा, उनको किया। अगर कुछ उनके जीवन से नहीं छूटा तो सिर्फ वो उनका देवत्व था, उनकी मुस्कान थी, और जीवन के प्रति उनकी सकारात्मकता थी। उन्होंने जीवन के हर मोड़ को, हर परिस्थिति को, हर कठिनाई को पॉजिटिव तरीके से लिया और उसको सामना किया।
श्री कृष्ण ने कभी भी इन सब चीजों का दुख नहीं बनाया। उन्होंने इन सभी चीजों को भी उत्सव के रूप में ही लिया। उन्होंने कहा कि जीवन में अगर सुख है तो दुख भी है, और ये सभी हमारे जीवन के हिस्सा हैं, और हमें इसको एक मोमेंट की तरह, एक अपने जीवन में आए हुए हिस्से की तरह ही उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। सब कुछ को छोड़ देने पर कैसे खुश रहा जाए, ये श्री कृष्ण के जीवन से, उनके चरित्र से बेहतर कहीं से सीखा नहीं जा सकता है। ये श्री कृष्ण से अच्छा हमें कोई नहीं सिखा सकता है कि जीवन में अगर किसी चीज को परिस्थितिवश, मजबूरी में या जानबूझकर हम छोड़ते हैं या छूट जाता है, इसके बावजूद हम कैसे अपने को तनाव मुक्त रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, प्रसन्न रख सकते हैं, ये श्री कृष्ण के जीवन से बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमें इस बात को सीखने की ज़रूरत है कि मनुष्य के रूप में हमारा जीवन है, सुख और दुख इसके हिस्से हैं, और हमें अगर सुख आता है तो उससे भी सीखने की ज़रूरत है कि हम कैसे दुख के समय में अपने आप को सशक्त रखें, पॉजिटिव रखें। और अगर हमारे जीवन में दुख है, संघर्ष है, पीड़ा है, तो उसमें भी हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को कैसे धैर्यवान बनाएं, हिम्मत रखें, ताकि हम उस मोमेंट से अपने आप को पॉजिटिव तरीके से बाहर निकाल सकें। उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण के चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जो जीवन में आने वाले समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, उससे पॉजिटिव तरीके से बाहर निकल सकते हैं। हम सभी इस चीज़ से एक बड़ी सीख अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। आप सब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इसी कामनाओं के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ। आप सबों का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।